हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदा परमेश्वर, आज के नए सुंदर समय के लिए, आज के नए जीवन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर प्रभु जी, आज की रात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर प्रभु जी, आज की रात में प्रभु जी जितने भी भाई बहन उपस्थित पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में देते हैं। प्यार प्रभु जी, पर प्रभु जी हमारी चर्च कलीसिया की ओर से खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर प्रभु जी जितने भी भाई बहन आज रात में प्रभु जी उपस्थित पाए जाते हैं, खुदा परमेश्वर उनका जीवन में प्रभु जी तू आशीष दे। उनका हर एक एक परिवार में प्रभु जी तू दया कीजिए। पर प्रभु जी जितने भी परिवार में प्रभु जी अपने अपने जीवन में प्रभु जी उपस्थित और खोए हुए प्रभु जी, उन हर एक एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में देते हैं। पर प्रभु जी आज रात में प्रभु जी जितने भी समस्या, दुख, तकलीफ, विपत्ति आएगा प्रभु जी, उन सारे दुख, तकलीफ, विपत्तियों से बचाए रखना पिता परमेश्वर प्यारे। पर प्रभु जी हम आपसे धन्यवाद करते हैं। खुदा परमेश्वर, आज के नए सुंदर रात को प्रभु हम आपका हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साहब। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं परमेश्वर की जो जीवित वचन हम लोग देखेंगे, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के साथ रात दिन रहा किया करता था, साथ में खाया पिया और उनके साथ व्यतीत करने वाले व्यक्ति से हम जानकारी लेंगे। सचमुच में उनका जीवन में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ, उनके साथ यहाँ वहाँ साथ में व्यतीत किया। ऐसे मनुष्य प्रभु यीशु की सामर्थ्य को देखा और पहचाना, फिर भी परमेश्वर का पुत्र को इनकार किया। सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहाँ आई और पतरस को आग तपाते देखा, उसे टकाती लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुँह कर गया और कहा, मैं ही नहीं जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रहा है। फिर वह बाहर ड्योढ़ी में गया और मुर्गा ने भांग दी और वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, वह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुँह कर कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह तिदकने करने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी मुँह चर्चा करते हो नहीं जानता। परंतु दूसरी बार मुर्गा भांग दी पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई। मुर्गा के दो बार भांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। आमीन। सचमुच में इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ कई बार इनकार किया गया, कई बार प्रभु यीशु अपने दासों को
पतरस को प्रभु यीशु कहता था कि तुम मेरे लिए जी जान नहीं दे सकता है, तुम मुझे कितना प्यार करते हो कहता है, लेकिन पतरस कहता है कि मैं मारने के लिए भी तैयार हूँ। वह अनजान में करने लगता है, अनजान में ऐसे जब प्रभु यीशु को देता है। प्रभु यीशु जानता था कि वह इनकार करेगा, लेकिन पतरस नहीं जानता था, इस जगह में नहीं जानता था कि वह इनकार कर सकते हैं, वह उस घड़ी आने से हम इनकार करेंगे। पतरस को मालूम नहीं था, पतरस को पता नहीं था उसका जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु उसका हृदय को जानता था, पतरस का हृदय को जानता था। और पतरस से 3 बार इनकार हो गया और प्रभु यीशु उससे पूछा भी था कि पतरस तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इस तरह से पतरस को पूछता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जब पूछने लगा तो पतरस कहता है कि प्रभु मैं तेरे लिए मैं अपना जी जान दूंगा कहता है। लेकिन क्या हुआ कि उस घड़ी, जिस घड़ी प्रभु का आक्रमण होता था, प्रभु का भयंकर कार्रवाई किया जा रहा था, उस घड़ी में पतरस ने इनकार किया, सख्त इनकार कर दिया। और पतरस बहुत बाद में दुख में रोने लगा कि प्रभु तेरी बात सच्ची है और मैंने 3 बार इनकार किया। और जब उस घड़ी पहुंचा तो पतरस फूट कर रोने लगा और अपनी गलती को महसूस किया, अपने हृदय से महसूस किया। तब पतरस रोने लगा। सचमुच में परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हुए आज भी हम सबों के ऊपर इसी प्रकार की बहुत सारे समस्या आता है और उस घड़ी में जल्दी में कोई भी काम ना करे। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब आज की रात की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और परमेश्वर का जो जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।